मीम्स एक ऐसी चीज़ जिसे हम हर किसी को शेयर करते, चाहे हमारे फैमिली मेम्बर्स हो या फिर हमारे फ्रेंड्स हो। लेकिन ये मीम्स के पीछे की हर कोई ना कोई कहानी होती है, उनकी बैक स्टोरीज। आज हम यही जानेंगे कि इन मीम्स के पीछे की उनकी कहानी क्या है। प्यारी समझ गई, ये मीम तभी का है जब लॉकडाउन लगने में कुछ समय बाकी था और तब कोरोना की बीमारी बस फैल रही थी। उस समय दादी ने ऐसा कहा था कि हेल्दी खाना खाती है और सत्संग करती है, इसलिए वो अपने बीमारी से दूर रहती है। और उस समय उन्होंने एक डायलॉग कहा था और तब सुना होगा कि ऐसे बीमारी चल रही है एक कोरोना कोरोना कोरोना। हम तो देखो 2-2.5 घंटे सुबह लगाते हैं पार्क में और शाम को सत्संग में जाते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कोरोना हमारे नज़दीक आ जाए। क्योंकि आप सत्संग जाते हो। सत्संग में जाते हैं। प्यारी समझ गई। उसके आगे समझ रहे हो, ये मीम फेमस यूट्यूबर हर्ष बेनीवाल का है और उस समय टिकटॉक और यूट्यूब चल रहा था। यह मुझे अलग बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इन्होंने क्रिंज टिकटॉकर करके वीडियो बनाई थी और उसमें से ये एक क्लिप। हाँ, ये जो पिटा है ना, ये मेन्यू, ये मेरे जैसा दिखने वाला एक बंदा है, इसीलिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? फिर उसके बाद लोगों ने इनके भर भर के मीम बनाए, बहुत सारे मीम बनाए और ये वायरल गए। नेक्स्ट मीम, ये तो सिर्फ एक नाम है, विनोद। कुछ समय पहले स्ले पॉइंट नाम का एक फेमस यूट्यूब चैनल है, वो कुछ कमेंट्स को रोस्ट कर रहे थे और उनमें से एक ये कमेंट था, विनोद थारू। जैसे एक वीडियो देख के विनोद थरू बोले विनोद, बस विनोद। 7 लोग इस कमेंट की विनोदता से इम्प्रेस हो गए। इसके बाद लोगों ने मजाक में ही विनोद नाम को हर जगह स्पैम करना चालू कर दिया। I love you ना। विनोद कौन है बे? विनोद सेलिब्रिटी है अपना भाई। ये विनोद क्या लगा के रखा है बे? ए विनोद नहीं हूँ। ये विनोद, फोन देना। हाँ ये ले। मैं विनोद नहीं हूँ। विनोद। ओ मोमेंट्स। इसमें जो बंदा है उसका नाम है डी शॉन रॉ और इसके मीम को कौन नहीं जानता। इस बंदे ने रैप बैटल पैरोडी करके एक वेब सीरीज बनाई थी और उसमें से ये क्लिप जो कि वायरल चली गई। I broke up with my ex-girl. Here's a number. Psych! That's the wrong number! ज़ोमैटो डिलीवरी बॉय, इनका मीम इनकी सिर्फ एक स्माइल की वजह से वायरल हो गया था, क्योंकि इनकी वीडियो एक ब्लॉगर बना रहा था और उनसे ये पूछताछ कर रहा था कि ज़ोमैटो से कितना कमाया जा सकता है। तो इसी का ही जवाब वो एक अलग ही तरह के स्माइल से कर रहे थे और ये स्माइल लोगों को पसंद आने लगी। तो फिर मीमर्स ने इसका यूज़ किया और इन्हें वायरल कर दिया और फिर ऐसे बने ये मीम ज़ोमैटो डिलीवरी बॉय। तो भैया आप जोमेटो में कितना पैसा कमा लेते हो? 350। 350 डेली का इंसेंटिव लगा इंसेंटिव लगा के? और कितने घंटे काम करते हो? 12 घंटे। हैं? 12 घंटे। 12 घंटे आप काम करते हो, 350 रुपये मिलते हैं बस। और कुछ खाने को मिल जाता है कंपनी से? हाँ, जो ऑर्डर कैंसिल हो जाए बटर चिकन का हो जाएगा अपना। वो खा जाते हो? और रास्ते में कुछ खाने मन करता खा लेते निकाल के? नहीं वो नहीं खाते हैं, खरीदते खाते हो? जो कैंसिल हो जाएगा वो हमारा। अच्छा, ये स्माइल जो आपकी इतनी प्यारी आ रही है, मतलब इसका कोई राज? काफी खुश हो लगता है जोमेटो से, हैं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं होती। तो जोमेटो वाले टाइम पे पैसे दे देते हैं? हाँ, पैसा बिल्कुल टाइम से देते हैं, पैसा और खाना दोनों टाइम। कोई परेशानी हो रही है जोमेटो से? नहीं, परेशानी कोई नहीं है। अच्छा, पैसा और खाना दोनों टाइम से देते हैं। चलो बढ़िया है, अच्छा लगा आपसे मिलके। ज़ेवियर, हाँ, 2013 में पकल पपीतो करके एक ट्विटर अकाउंट बनता है और उसमें एक बड़ी उम्र का आदमी अपने लिए प्यार ढूंढता है। तो लोग इससे कुछ रिलेटेड करने लगे और थोड़ा बहुत फ़नी वे में होता था। लेकिन 2018 में इनके अकाउंट ट्विटर और फेसबुक से सस्पेंड हो गए। लेकिन फिर भी उसके बाद लोग कुछ रुके नहीं, उनके जैसे सेम अकाउंट बनना चालू हो गए। लेकिन इस आदमी का असली नाम है ओम प्रकाश और ये IIT कानपुर में टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे है। सो ये था ज़ेवियर की कहानी। सो गाइस, वीडियो यहाँ तक की थी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
और अगर आपको बुक्स पढ़ने में कोई इंटरेस्ट है तो आप रीडिफाई को चेक कर सकते हो। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, मेक श्योर कि आप जाके चेक करो।